अगर किसी में कोई गलती है और उसी को बयान करने का नाम ही तो गीबत है, इसी को गुनाह कबीरा कहते हैं। अगर किसी के अंदर गलती नहीं है और बयान कर दिया तो बहतान हो जाएगा, ये तो उससे बड़ा गुनाह हो जाएगा। और हम रोजाना जो कलमे पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते हैं, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं झूठ से, गीबत से, बहतान से। तो बहतान किसी पर लगाना ये तो बड़ा गुनाह हो जाएगा, जिसमें नहीं है और कहना कि उसने ये किया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, इसलिए हमें मोमिन के ऐबों को छुपाने का हुक्म है, किसी को कहने का हुक्म नहीं है। अब देखें कि हम किसी का ऐब छुपा लेंगे तो क्या होगा, हमारा ही भला होगा। हमारे पास किसी मोमिन की कोई बात आई, हमने छुपा दी। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, तुम दुनिया में मोमिनों के ऐबों को छुपाओगे, अल्लाह कयामत में तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। कह देना सुभान अल्लाह। ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा इनाम है कि हम तो किसी का ऐब दुनिया में छुपाएं और अल्लाह हमारे ऐब पर कयामत में पर्दा डाले। कयामत क्या है जानते हैं? आओ गौस पाक सरकार की बारगाही से सुने। शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, खाने काबा में एक शख्स को ज़ारो कतार रोते हुए देखा गया। इतना रो रहा था कि सजदे में जाकर सजदे की जगह पर आंसुओं से तर हो जाती है। इतना रो और कह रहा, अल्लाह कयामत में तेरे नेक बंदों के सामने अगर मैं माफी के लायक नहीं हूं तो मुझे अंधा उठाना, ताकि तेरे महबूब की बारगाह में मैं क्या मुंह दिखा सकूं। तो मुझे अंधा उठाना, किस मुंह लेकर के जाऊंगा नेक बंदों के सामने। और बहुत गिरफ्तारी हो रही है, बहुत सख्ती से अल्लाह की बारगाह में। इस बात से तौबा इस्तिग़फ़ार है। उनका रोना देखकर लोग रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह इसे माफ कर दे। इनके लिए दुआ करने लगे। एक शख्स तो खड़े हो गए, एक अल्लाह वाले, दुआ भी की और कहा, सोच देखूं तो सही कि ये है कौन। जब उन्होंने अपनी दुआ मुकम्मल की, सजदे से सर उठाया, तो उस वक्त में देखने वाले की आंखें फटी रह गई। ये सर उठाने वाली जात कोई और नहीं थी, ये वक्त के कुतुबुल अख्ताब सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। वो गौसे पाक जो मादरजात वली हैं, वो गौस पाक जो माँ के शिकम में 17 पारे हिफ्ज कर लेते हैं। मगर अल्लाह का डर इतना है और कयामत का खौफ इतना है कि कयामत में अंधा उठाना। हम इतने गुनाहों के बाद भी हंसते और ठट्ठा मस्करी करते नजर आ रहे हैं। हमें कयामत का कोई खौफ नहीं। तो फरमाया, मोमिन के ऐबों पर दुनिया में पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर कयामत में पर्दा डालेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यार दीवानों, तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस नसीहत को हम अपने सीने से लगाएं और अपनी औलादों के हवाले से भी एक उनकी बड़ी प्यारी, उनकी वालिदा की नसीहत बड़ी मशहूर है, लेकिन फिर हर बार हम इस बात को दोहराते हैं ताकि हमारा ईमान ताजा हो और हम सच्चाई वाली इस नसीहत को सीने से लगाएं। गौस पाक सरकार इल्म दीन के लिए जब इजाजत तलब करते हैं वालिदा की बारगाह में, आपकी वालिदा कहती है, बेटा अब्दुल कादिर जाओ, 18 साल की उम्र है, रवाना कर रही हैं जेलान से बगदाद मोहल्ला की तरफ। सदरी में 40 अशरफियां सिल कर दे देती हैं, जाओ लेकर जाओ और इल्म हासिल करो, हमारी मुलाकात कयामत में होगी। वालिदा जानती हैं बुढ़ापे का आलम था, 70 साल की ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी थी, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। मेरा बेटा जाएगा तो इल्म के लिए, दीन के लिए जा रहा है, वापस नहीं आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यार दीवानों, माँ जानती हैं कि ये पैदाइशी वली है, माँ जानती है अब्दुल कादिर मामूली लड़का नहीं है, फिर भी कहती है, बेटा अब्दुल कादिर हमेशा सच बोल। अल्लाह अपने वलियों को गुनाहों से महफूज कर लेता है। जो वली होते हैं गुनाहों से महफूज हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें बचाता है, फिर उनसे गुनाह
वो हर सुन्नत पर अमल करते हैं और हर गुनाह से अल्लाह ताला उन्हें बचाता है। फिर ये तो गौसपाक हैं, वलियों के सरदार हैं, मगर मां कहती है हमेशा सच बोलना। हम अपनी औलादों को इस हवाले से कितनी नसीहत करते हैं, चाहे वो हमारा 6 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो या 18 साल का। कभी ये बात बताते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलना। और सच्चाई के हवाले से आका करीम की हदीस शरीफ है, एक साहबी रसूल ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन डरपोक हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ, मोमिन डरपोक हो सकता है। फिर अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? सरकार ने फरमाया हाँ, मोमिन कंजूस भी हो सकता है। तीसरा सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह क्या मोमिन झूठा होता है? आका करीम टेक लगाकर बैठे थे, सरकार ने पीठ मुबारक सही की और फिर सरकार फरमाते, नहीं, मोमिन झूठा नहीं होता है, वो कंजूस हो सकता है, डरपोक हो सकता है, झूठा नहीं है। तो गौसपाक की वालिदा की ये नसीहत हम बड़ों को भी चाहिए कि सच्चाई पर रहे और अपनी औलाद में ये बात मुंतकिल करें कि हम हमेशा सच बोलें। मदरसे भेजें तो सच बोलकर, स्कूल भेजें तो सच बोलकर। ये नहीं कि कभी कभार उस्ताद के डर से हम बच्चों को कह दे कि बहाना बना देना, हम खुद ही झूठ की तालीम क्यों दें। कभी कभी हम खुद कहीं जाते हैं और बच्चों को कुछ और कहते हैं, फिर वो बच्चे को पता चलता है कि माँ बाप कहीं और गए थे, मुझे कुछ और बताया था, तो ये उसके ज़हन व फिक्र पर बात असर करती है। हम मामूली समझते हैं, मगर ये ऐसी असर करती है कि बड़ा होकर वो कहीं और होता है और बाप को कहीं और दिखा देता है कि मैं कहीं और हूं। बेटी कहां और घूम रही है और माँ को कहीं और का ठिकाना बताती है। अपने घरों में सच्चाई की तालीम को हमें आम करना है। हम गौसपाक के गुलाम हैं, हम उनकी बारगाह से फैज याब पाने वाले गुलाम हैं, फैज पाने वाले गुलाम हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हम उसी तरह अमल करें जैसा उन्होंने हुक्म अता फरमाया। वो फरमाते हैं सच बोलो और हलाल खाओ। सच बोलना है और खाना हलाल खाना है, हराम से अपने दामन को बचाना है। तो उनकी नसीहतों को अपने सीने में बिठाना है, सच बोलना है, कैसी भी हालत आ जाए झूठ कभी ना बोले। झूठ बोलना है तो सिर्फ जान बचाने के लिए, अपनी जान या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। किसी मोमिन की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो कहीं छुपा है, कोई उसे मारने दौड़ा है, फिर वहां सच नहीं बोले, क्योंकि सच बोलेंगे तो वो मर जाएगा। किसी की जान बचाने के लिए। और दो मोमिन के बीच में अनबन है, उनके बीच में सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ बोलेगा तो उस वक्त के झूठ पर भी अल्लाह उसे सवाब अता फरमाए। यानी मिलाने के लिए, सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इजाजत है, वरना नहीं। मगर लोग तो लोगों के बीच में नफरतें करने के लिए झूठ बोलते हैं। ये जमाना आ गया है कि वो दो भड़े लड़े, अपने कुछ कह दो। ऐसी हरकतों से मोमिनों को बचना चाहिए। वो जुमले कहूं जिससे दो दिल एक हो जाएं, ऐसे जुमले नहीं कहना है जिससे लोग जुदा हो जाएं। तो झूठ यही दो मकाम पर है, उसके अलावा नहीं है, कहीं झूठ नहीं है। हमेशा सच बोलना है। और क्यों ना सच बोलें, हमारा खुदा सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं, हमारी किताब सच्ची है, हमारा दीन सच्चा है। फिर भला मोमिन की जबान पर झूठ कैसे हो? तो झूठ से बचे। झूठ बोलने से होता क्या है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर तो अल्लाह की लानत बरसती। जब कोई झूठ बोलता है ना, उसके करीब से रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं।
और ये झूठ चाहे सच झूठ हो या मजाक का झूठ हो, मजाक में भी झूठ नहीं कह सकते। कभी कभी होता है ना, कोई आ नहीं रहा है लेकिन उसका नाम लेके लोगों को, चलो वो आ गया देखो, और वो नहीं आ रहा है तो कहने वाले के नाम अमाल में झूठ का गुनाह लिखा जाता है। लोग इसे मामूली समझते हैं ना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मदीने शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में एक घर से एक खातून की आवाज आई। वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए कह रही है। हमारी माँ बहनें सुन रही है मेरी बातें, कहती है ना कभी कभी बच्चे को डराने के लिए, सुलाने के लिए, सो जा वरना ये जानवर आ जाएगा, वो पागल आ जाएगा, वो आ जाएगा, है ना। सुनो, आज आका करीम के कान मुबारक में वो आवाज आई। वो खातून कहती है अपने बच्चे को रोता था चुप कराने के लिए, चुप हो जा वरना वो किसी जानवर का नाम लिया। अल्लाह के हबीब के कदम नाज वहां रुक जाते हैं और हुजूर आवाज देके बुलाकर कहते हो, खातून तूने जो अपनी औलाद को चुप कराने के लिए कहा है, अगर वो जानवर आ गया तब तो ठीक, वरना ये जुमला कहने पर तेरे नामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। जब ये बात सुनी तो खातून ने तौबा की। आका ने फरमाया, मजाक का कहा हुआ झूठ भी गुनाह है। तो ऐसे ही कोई बात कह देना, हंसी मजाक करते हैं ना लोग, जोक सुनाते हैं ना, लोगों को हंसाने के लिए झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें बयान करते करते अपने नामे अमाल में गुनाह मत समेटो मुसलमानों, ये गुनाह है। तो अपने आप को झूठ से बचाएं हमेशा, और गौस पाक की मुकद्दस तालीमात पर अमल की कोशिश करें। हम उनकी नियाज खाते हैं, खाएंगे, बरकतों को हासिल करेंगे। हम उनके नाम पर नियाज खिलाएंगे और बरकतें समेटेंगे, लेकिन सिर्फ खाने पीने तक के लिए नहीं। उनके मुकद्दस फरामीन और उनकी जिंदगी पाक, उनकी सुबह शाम देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उस पर अमल पैरा। उनकी वालिदा माजिदा की जिंदगी देखेंगे कि आपने कैसी जिंदगी बसर की, और उस पर अमल पैरा हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, तो कोशिश करें तो सरकार बगदाद को अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई, वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। जब दुआ की, जिस हाल में दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने गुलामों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरा गुलाम है, जो भी मेरा गुलाम है, वो मेरा गुलाम है। कयामत तक जो मुझे कहे कि ये मेरा गुलाम है तो मुझे मंजूर है, और अल्लाह मेरे गुलामों को तब तक मौत नहीं देगा जब तक के वो तौबा ना कर दे। लेकिन उनकी जिंदगी को हम सिर्फ सुनने में और उनके मुकद्दस फरामीन को सुनकर सुभान अल्लाह कहने तक में महदूद न रखें, अमली जिंदगी इख्तियार करें। वो 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो कम से कम हमारा भी ये फरीजा बनता है कि हम 5 वक्ता नमाज के तो पाबंद बन जाएं, 5 वक्ता नमाज बाजमात तो पढ़े।